हे गाइस, आज मैं आपको सिखाऊंगी ये वाला बेबी फ्रॉक। तो आइए देखते हैं इस फ्रॉक किस तरह से बनाते हैं। सारे डिटेल्स में मैं आपको सिखाऊंगी कैसे ये बेबी फ्रॉक बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहले फैब्रिक लेना है, उसको 4 फोल्ड करना है। ये मैंने 2 फोल्ड किया, इसको फिर से 4 फोल्ड करना है। यहाँ पर मैंने 8 इंच चौड़ाई 4 फोल्ड किया। ओके, तो सबसे पहले फैब्रिक को स्ट्रेट करने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ना, उसी लाइन से आपका जो भी टॉप की लेंथ है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पर मैं 10 इंच पर मार्क कर रहा। ओके, तो उसके बाद आपका जो भी चेस्ट है उससे 5 से डिवाइड करना है। यहाँ पर मेरी चेस्ट है, बेबी का चेस्ट है 22 इंच, तो 5 से डिवाइड करना है, उससे होगा 4.5 इंच। तो इस लेंथ से यहाँ पर एक मार्किंग होगा, यहाँ नहीं दिखा देती हूँ, यहाँ से 4.5 इंच, यहाँ से 4.5 इंच लेना है। फिर एक लाइन ड्रॉ कर देना है। ओके, उसके बाद शोल्डर के लिए भी यहाँ पर 4.5 इंच बेबी के लिए बना रही हूँ, इसीलिए 4.5 इंच यहाँ से इस दोनों लाइन को अटैच कर देंगे। इस तरह से ज्वाइन करना है। ओके, तो अब क्या करना है, अब चेस्ट की नाप लेना है। चेस्ट के जो भी आपका चेस्ट है उससे 4 से डिवाइड करना है। यहाँ पर 22 चेस्ट है तो होगा 5.5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा, तो 7.5 इंच पर मार्क किया। उसके बाद आपका जो भी बेबी का कम यहाँ पर है जो तो आर्म होल की शेप हो गया। तो आप आपका जो भी बेबी का कमर है उसे 4 से डिवाइड करना है। फिर 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पर 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पर मैं 8 इंच पर मार्क किया, तो 7.5 इंच और 8 इंच इसको ज्वाइन करना है। ओके, कुछ इस तरह ड्राइंग आएगा। ओके, तो ज्वाइन करने के बाद अब हम लेंगे, देखिए यहाँ से, यहाँ देखिए, आप ध्यान से देखिए, मेरी हो चुकी है। तो अब एक टेकिन लगाना है। यहाँ से टेकिन के लिए यहाँ पर 2.5 इंच, ओके, और यहाँ से भी 2.5 इंच, ये मेरी टेकिन की मार्किंग है। यहाँ से थोड़ी सी लेना है 1/2 इंच से कम, यहाँ से भी 1/2 इंच से कम, ये है टेकिन। ओके, तो यहाँ से थोड़ी सी 1/2 इंच के ऊपर की तरफ रखना है, फिर स्ट्रेट लाइन करना है इस तरह से। ओके, ज्वाइन कर दिया मैंने, कटिंग है। ओके, और नेक के लिए आपका जो भी बेबी है, पीछे की नेक के लिए 1 इंच यहाँ से लेना है, यहाँ से 1 इंच लेना है, और फ्रंट पार्ट के लिए 3 इंच लेना है। अगर आपका बेबी ज़्यादा है, 5 ईयर्स 4 ईयर्स, तो आप दोनों साइड 3 इंच ले सकते हैं। जो भी आप नेक ले, यहाँ से देखिए 1 इंच और यहाँ से 2.5 इंच, इसको ज्वाइन करना है। ऐसे राउंड शेप देना है इस तरह से। सबसे पहले बॉक्स करना है, फिर इसको राउंड शेप देना है। उसके बाद फ्रंट पार्ट के लिए यहाँ से फिर 3 इंच लेना है, यहाँ से इस तरह से। फिर यहाँ से 2 इंच लेना है, फिर इस तरह से आपको बॉक्स करना है, इसको इस तरह से, फिर ऐसे राउंड शेप देना है। ओके, तो अब कटिंग होगा सिर्फ कम वाले, जो कम 1 इंच गला का कटिंग ड्राइंग किया था वो वाला कट करना है। ये वाला पार्ट, एक पार्ट निकल के कटिंग करना है। ओके, तो थोड़ी सी शोल्डर के लिए डाउन करना है 1/2 इंच। अब हम टॉप की कटिंग करेंगे। तो कटिंग के लिए आप देखिए मैं किस तरह से कटिंग करती हूँ। ओके, तो सबसे पहले इसको कट करना है, इस तरह से कट लिया मैंने, इस तरह से। ओके, तो जो 1 इंच लेंथ नेक लिया था उसको सबसे पहले कटिंग करना है। उसके बाद अंदर की तरफ से एक पार्ट को यहाँ से 4 फोल्ड करके थोड़ी सी कैंची से निशान लगाना है, ताकि मेरे अंदर की जो पार्ट है उसको भी टेकिंग की नाप हो जाए। ओके, उसके बाद एक पार्ट निकालना है। इसके बाद अंदर की तरफ से एक पार्ट को निकालना है, फिर इसको ऐसे फोल्ड करना है, फिर जो फ्रंट पार्ट की नेक है इसको इस तरह से कट करना है।
तो गाइस नीचे की घेर के फैब्रिक है ये, इसको फोल्ड करना है। फिर आपका जो भी कमर है उससे हाफ करना है। तो यहाँ पर 11 इंच, उससे 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो जो भी आएगा नाप उसका चौड़ाई लेना है। लेंथ है आपका जो भी बेबी का लेंथ है उससे 10 इंच माइनस करना है, फिर 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ओके, उससे काट लेना है। और देखिए गाइस, ये है आप स्टिचिंग बताऊंगी। स्टिचिंग के लिए सबसे पहले पीछे वाला नेक हम रेडी करना है उसको। तो उससे पहले सबसे पहले जो भी बेबी का है तो पीछे की तरफ एक हुक लगाना है। तो हुक के लिए किस तरह से स्टिच करते हैं वो आपको सिखाऊंगी। ओके, सबसे पहले बैक पार्ट लेना है, उसको ओपन करना है। देखिए ये राइट साइड, यहाँ पर एक हुक अटैच करना है। 1 या 2 आप चाहे जितना चाहिए हुक अटैच कर सकते हैं, या चाहे तो चेन। तो हुक के लिए यहाँ पर पट्टी लिया मैंने 4 इंच लेंथ लिया। इसका जो चौड़ाई है 1.5 इंच लिया। ओके, तो गाइस देखिए ये है पट्टी। इसको हमें एक साइड पे जहाँ पर किनारी पर नहीं था वहाँ पर थोड़ी सी फोल्ड करना है, एक बार तो स्टिच कर दिया। उसके बाद दोनों को मिलाते हुए इस तरह से मिडिल पे रखना है। फिर ये ऐसे कोन जैसे शेप देना है, फिर स्टिच करना है। ऐसे स्टिच करना है ताकि मेरी कैंची अंदर की तरफ जाके कट कर सके। तो देखिए किस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे स्टिच किया। देखिए थोड़ी सी जूम करके दिखा देती हूँ। इस तरह से शेप जैसा, देखिए कोन जैसा शेप करना है, फिर स्टिच करना है दोनों साइड पे। ओके, फिर मिडिल पे हम कट देंगे। तो देखिए अब कटिंग करने के बाद इसको हम जब पट्टी को नीचे पीछे की साइड इसको इस तरह से टर्न कर देना है अच्छे से। ओके, फिर एक फैब्रिक लेना है। देखिए अच्छे से टर्न करना है। देखिए नाखून से प्रेस कर लेना है अच्छे से। तो फिर एक फैब्रिक लेना है, इसको ऐसे फोल्ड करते हुए इस तरह से स्टिच करना है। ओके, इसको देखिए हाथों से पकड़ के इस तरह से फोल्ड करना है इसको। देखिए यहाँ पर देखिए मशीन को इस तरह से रखना है। तो गाइस देखिए अब यहाँ से थोड़ी सी स्टिच करना, ऊपर की तरफ थोड़ी गैप रखना। ओके, यहाँ से देखिए इतना ओपन रखना है। सबसे पहले देखिए यहाँ से मैंने स्टिच किया थोड़ी सी ऊपर की और एक पर जॉइन किया। ओके, इस तरह से स्टिच कर लेना है और पट्टी को अटैच करना है। उसके लिए तिरछा पट्टी को कटिंग करना है, थोड़ी थोड़ी काट लगाना है, फिर इसको टर्न करना है, फिर एक टॉप सिलाई लगाना है। उसके बाद इसको फोल्ड करना है, फिर इस तरह से फोल्ड करके पीछे की तरफ टर्न करते हुए स्टिच कर देना है। ओके, देखिए इस तरह से पूरी ही अंदर की तरफ जाना है। पट्टी एकदम सीधे की तरफ ना दिखना चाहिए, इस तरह से फोल्ड करना है, फिर एक स्टिच लगाना है। ऐसे ही हम नेक पर और आर्म होल पर ऐसे ही स्टिच करना है, पट्टी को अटैच करना। देखिए और एक नेक पे, तो नेक की तरफ थोड़ी हाफ इंच की फैब्रिक को बाहर रखना है। फिर इस तरह से राइट साइड पे आपको रखना है, पट्टी को स्टिच करना है, थोड़ी काट लगाना है, फिर इसको टर्न करना है, रॉन्ग साइड पे लेके जाना है। ओके, इस पट्टी को इस तरह से स्टिच करना है। ओके, थोड़ी बार टेकिन लगाना है। टेकिन के लिए इस तरह से टेकिन लगाना है, जहाँ पर मैंने मार्क किया था कैंची से थोड़ी निशान लगाया था वहाँ पर एक स्टिच करना है।
तो मेरी एक पार्ट कंप्लीट हो चुकी है फ्रंट पार्ट के लिए सबसे पहले ने फ्रंट पार्ट की जो नेक है उसको ऐसे ही रखना है, फिर राउंड से पट्टी को अटैच करना है। तो देखिए यहाँ पर आर्म होल की इस तरह से पीछे की तरफ रॉन्ग साइड पे के लेके आना है पट्टी को, फिर इस तरह से हाथों से प्रेस करना है नाखून से, फिर इसको फोल्ड करना है, फिर इसको इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर देना है। ओके, इस तरह से ऐसे ही हम पट्टी को अटैच कर देंगे यहाँ पर भी। तो मेरी एक पार्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरह से देखिए एक पार्ट पीछे की पार्ट कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे ही फ्रंट पार्ट रेडी करना है। फ्रंट पार्ट के लिए सबसे पहले नेक को इस तरह से इस पट्टी को अटैच करना है यहाँ से। ओके, यहाँ से देखिए इसको यहाँ से इस तरह से धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी करके स्टिच करना है ताकि मेरी राउंड नेक आसानी से बिल्कुल राउंड हो जाए। ओके, इस तरह से स्टिच करना है, थोड़ी कट लगाना है, फिर इसको ऊपर की तरफ सीधे की तरफ एक टॉप सिलाई लगाना है। ओके, उसके बाद फिर टर्न करते हुए फिर इस तरह से लेके आना है, फिर फोल्ड करना है, फिर इस एकदम राउंड नेक बन जाएगा मेरी। तो ऐसे ही टेक इन और आर्म होल पर भी ऐसे ही पट्टी को अटैच करना है। अब तो मेज़रमेंट लेना है चेस्ट और कमर की, फिर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, फिर स्टिच कर लेंगे, डबल स्टिच करना है। उसके बाद मैंने सीधा कर लिया। आप जो घेर की फैब्रिक है उसको स्टिच करना है, फिर इसके ऊपर प्लेट लगाना है। ओके, सबसे पहले दोनों फैब्रिक को मैंने स्टिच कर लिया। अब इसके साथ जॉइन करके करना है ताकि मेरी जो प्लेट है वो ज़्यादा पड़े, इसीलिए थोड़ी एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ पर जोड़ देना है, इस तरह से जॉइन करना है। ओके, जॉइन करने के बाद फिर इस साइड को भी इस तरह से जॉइन कर लेंगे। दोनों साइड जॉइन करना चाहिए, दोनों साइड। उसके बाद नीचे की साइड इस तरह से डबल फोल्ड करके स्टिच लगाना है। तो मेरी घेर की फैब्रिक रेडी है। अब क्या करना है, इसका पहला फैब्रिक को इसे रखना है और ये जो टॉप है देखिए थोड़ी कट लगा लिया मैंने, ये जो टॉप है इसको अंदर की तरफ इसको रखना है, ऐसे डालना है। फिर इस वाले स्टिचिंग लाइन जहाँ पर मैंने कट किया था इस कॉर्न को मिलाना है और फिर इस तरह से प्लेट देना है पूरे फैब्रिक को। इस तरह से इस वाले हिस्से को यहाँ पर जॉइन करना है, दोनों साइड पे पिन से अटैच कर लेना है। फिर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वहाँ से उतना ही प्लेट को इसको देकर कवर करना है। ओके, तो गाइस देखिए यहाँ पर मैंने मशीन के ऊपर इस तरह से रखना है। फिर आपको यहाँ से देखिए जो फैब्रिक प्लेट देना है उसको इस तरह से प्लेट देना है मेरी टॉप के ऊपर, इस तरह से।
ऐसे ही प्लेट देना है। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए।